हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 1 का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जॉइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटिनेशन। मतलब किसी भी दो डेटा फ्रेम को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे और कैसे कॉन्केटिनेट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि ये जो ज्वाइनिंग है ये बिल्कुल माई एसक्यूएल की तरह है। जैसे मैंने आपको एसक्यूएल में बताया था कि जिस तरीके से आप दो टेबल को ज्वाइन करते हैं कॉमन कॉलम को लेके, उसी तरह यहाँ भी आपको उसी तरीके से ज्वाइन करना है। पर यहाँ पर दो टेबल के बजाय आपको दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग में लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग इज यूज्ड टू कंबाइन टू डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ ए कॉमन कॉलम। तो कॉमन कॉलम के बेसिस पे किसी भी दो डेटा फ्रेम को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर दो डेटा फ्रेम लिया है, ठीक है, जिसमें की जो है ए बी है, की का वैल्यू ए बी है और यहाँ पर वैल्यू का जो वैल्यू है 1 2 है। उसी तरह यहाँ पर की कॉलम है, उसका वैल्यू बी सी है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है 3 4 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं df1 df2। और यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए पहले तो आपको तय करना होगा कि कॉमन कॉलम कौन सा आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी की और वैल्यू है, इसमें भी की और वैल्यू है, पर यहाँ पर जो हम ज्वाइन करेंगे वो की के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो ये आप कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा df1 डॉट सेट इंडेक्स की। मतलब डेटा फ्रेम 1 के लिए हमने की को इंडेक्स सेट कर लिया, डॉट ज्वाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर आप लिखेंगे df2 सेकेंड डेटा फ्रेम और इसके भी की को आपने इंडेक्स सेट कर दिया। ठीक है, तो मतलब दोनों के की को आपने इंडेक्स सेट कर दिया और इसके बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एल सफिक्स और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं आर सफिक्स। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब आउटपुट आएगा। ठीक है, और फाइनली जो भी ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट आ रहा है वो हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं और रिजल्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने df1 को डिस्प्ले किया है, तो ये आपका df1 डिस्प्ले हो रहा है, a1 और b2। ठीक है, तो यहाँ पर की का वैल्यू a एंड b है और यहाँ पर वैल्यू कॉलम में 1 एंड 2 है। उसी तरह हमने df2 को भी डिस्प्ले कर दिया है, तो यहाँ पर की का वैल्यू bc है, ठीक है, और वैल्यू क्या है 3 4 है। ये मैंने इसलिए डिस्प्ले कर दिया ताकि आपको जो है यहाँ पर इंटरप्रेट करने में आसान हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब देखते हैं कि ज्वाइनिंग का जो आउटपुट आया है वो क्या है। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है df1 डॉट सेट इंडेक्स की। ठीक है, मतलब डेटा फ्रेम 1 का जो इस की को हमने इंडेक्स सेट कर लिया, उसी तरह डेटा फ्रेम 2 का की को हमने इंडेक्स सेट कर लिया और फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पर हमने एल सफिक्स दिया है अंडरस्कोर df1 और आर सफिक्स दिया अंडरस्कोर df2। यहाँ पर इसलिए दिया है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ b का वैल्यू 2 है और यहाँ पर b का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये जो b का वैल्यू 2 है ये df1 का है और ये df2 का है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर l सफिक्स और r सफिक्स लगाया गया है। तो क्या होगा कि ये जो आपका df1 का वैल्यू है उसमें क्या होगा, वैल्यू के बाद अंडरस्कोर df1 लग जाएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम में और राइट वाले डेटा फ्रेम में वैल्यू अंडरस्कोर df2 लग जाएगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू नाम का ही कॉलम है। मतलब दोनों कॉलम का नाम क्या है, वैल्यू ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ज्वाइन हो रहा है। ये तो डिस्प्ले की बात हो गई, अब ज्वाइन कैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो b है वो मैच कर रहा है इस b के साथ और इसका वैल्यू क्या है 3 है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है b 2 और 3, क्योंकि ये b वाला जो है वो मैच कर गया। पर यहाँ पर देखिए a है और यहाँ पर 1 है, पर यहाँ पर कोई भी a का एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर a तो आएगा, 1 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्योंकि पहला डेटा फ्रेम में इसका वैल्यू क्या है 1 है, बट सेकेंड डेटा फ्रेम में इसका वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, NaN आ रहा है। ठीक है, मतलब नल आ रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर C नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो पहला डेटा फ्रेम का रो है उसी के साथ कंपेयर होता है।
तो यहाँ पर पहला रो जो है A1 का होगा, पर ठीक है इसका A का जो वैल्यू है वो आपका दूसरा डेटा फ्रेम में नहीं है इसलिए नल होगा। फिर कंपेयर होगा B का, ठीक है, तो B का वैल्यू यहाँ पर है इसलिए B, और फिर यहाँ पर पहले टेबल का वैल्यू 2 है और दूसरे टेबल का वैल्यू क्या है 3 है। तो इस तरीके से ये ज्वाइन करके दिखला रहा है। तो यहाँ पर दोनों डेटा फ्रेम को ज्वाइन कर रहा है एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे, ठीक है, और वहां पर आपका कंबाइंड रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मर्ज, ठीक है। तो मर्ज भी जो है, जो मर्जिंग है वो भी ज्वाइनिंग की तरह ही है, पर ज्वाइनिंग में हम क्या कर रहे थे, एक कॉलम को लेके ज्वाइन कर रहे थे, है ना। पर मर्जिंग में क्या है, हम मल्टीपल कॉलम्स को ले सकते हैं। तो मर्जिंग इज सिमिलर टू ज्वाइनिंग बट इट अलाउज यू टू ज्वाइन डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम। यहाँ पर हम मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये डेटा फ्रेम 1 है, डेटा फ्रेम 2 है, यहाँ पर 2 की है, की 1 की 2 और वैल्यू भी है, फिर इसमें भी की 1 की 2 और वैल्यू भी है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मर्ज करने के लिए आपको लिखना है pd.merge, और मर्ज के बाद आपको दोनों डेटा फ्रेम का नाम लिख देना है और किस की के बेसिस पे आपको मर्ज करना है। बहुत ही सिंपल है ना। तो आपको डॉट मर्ज लिखना है, दोनों डेटा फ्रेम का नाम लिखना है जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं और किस की के बेसिस पे आपको मर्ज करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर डिस्प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मर्ज किस तरीके से काम कर रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने रन किया, तो जैसे ही हमने रन किया तो ये तो क्या कर रहा है, ये डेटा फ्रेम 1 को हमने डिस्प्ले किया है, तो ये डिस्प्ले कर रहा है। देखिए E1 का वैल्यू AB है, E2 का CD है और वैल्यू क्या है 1 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB है, CD है, 1 2 है। फिर क्या है BC है, तो यहाँ पर देखिए ये डेटा फ्रेम 2 है और ये डेटा फ्रेम 1 है। फिर ये DE है, ठीक है, और ये 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो रिजल्ट है ये आपके मर्ज का रिजल्ट है। तो कैसे मर्ज हो रहा है, दो कॉलम के बेसिस पे की1 और की2। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो की1 की2 का जो वैल्यू का पेयर है, जैसे AC और BD, तो ये दोनों किसके साथ कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए AC तो यहाँ पर है ही नहीं, C के साथ यहाँ पर E है तो कॉमन तो है ही नहीं। ये जो BD है ये यहाँ BD के साथ कॉमन हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये BD है और यहाँ पर भी BD है, तो इसलिए यहाँ पर केवल BD वाला जो डेटा है वो मर्ज होगा। तो यहाँ पर देखिए BD आ रहा है और उसके बाद इसका वैल्यू 2 है ना, पहला वाला टेबल का वैल्यू, और दूसरा टेबल का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर ये दिखा दे रहा है। तो इस तरह से डेटा को मर्ज करके ये आपको दिखा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो कॉलम को लेके मर्ज कर सकते हैं। तो दो कॉलम को लेके अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको मर्ज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो तो काफी इजी है, वो क्या है, कॉनकैटिनेशन। तो कॉनकैटिनेशन तो क्या करता है, डायरेक्ट जो है दोनों डेटा को एक के बाद एक मर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये जैसे आपका डेटा है A12 और B34, A56 और B78, ठीक है, ये दोनों को हम डिस्प्ले कर रहे हैं और केवल आपको लिखना है pd.concat, ठीक है, कॉनकैटिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है कॉनकैट, और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट में आपको लिखना है df1 और df2। तो ये क्या करेगा, कॉनकैट करके रिजल्ट दे देगा। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट आया। तो पहला डेटा फ्रेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए ए का वैल्यू 1 2 है, बी का वैल्यू 3 4 है, ठीक है, ए और बी जो है कॉलम नेम है। उसी तरह सेकंड जो डेटा फ्रेम है ये कौन सा डेटा फ्रेम है, DF1, ये आपका DF2 है। तो इसमें देखिए ए कॉलम में 5 6 है, बी कॉलम में 7 8 है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर जस्ट ये कॉन्कैटिनेट कर दिया, कुछ नहीं, 1 3 2 4 को यहाँ लिख दिया, पहला टेबल का डेटा फिर दूसरा टेबल का डेटा। तो इसी को बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। पर ज्वाइनिंग और जो मर्जिंग है वो लॉजिकली जो है वो ज्वाइन होता है और लॉजिकली मर्ज होता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे किसी भी दो डेटा फ्रेम को हम ज्वाइन करेंगे, मर्ज करेंगे और कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।